साई सच्चरित्र अध्याय 5। साई बाबा का शिरडी में पुनः आगमन। साई नाम कैसे प्राप्त हुआ? शिरडी के नीम वृक्ष की पत्तियां और बीमारियां दूर करने की शक्ति। जल का तेल में परिवर्तन। चांद पाटिल नाम का एक धनवान जब औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उसकी खोज में घोर परिश्रम किया और अंत में निराश होकर जब वे औरंगाबाद लौट रहे थे, उन्होंने एक आम वृक्ष के नीचे एक फकीर को देखा जिसने कहा, थोड़े नाले की ओर ढूंढ लो। जब पाटिल नाले की ओर गए तो अपनी घोड़ी को वहां देखकर आश्चर्यचकित हो गए। घोड़ी को साथ लेकर वे जब फकीर के पास पहुंचे तो फकीर अपने चिमटा को भूमि में घुसेड़कर एक प्रज्वलित अंगार को निकालकर अपने चिलम पर रख रहे थे और साफी को गीला करने के लिए फकीर ने बलपूर्वक जमीन पर सटका से प्रहार किया। ये सब देखकर पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ और वो फकीर को अपने साथ अपने घर ले गए। जब पाटिल को एक बारात के साथ शिरडी जाना था, फकीर भी बारात के साथ ही गया। जब बारात शिरडी पहुंची तो खंडोबा मंदिर के पास ठहराई गई। तरुण फकीर को उतरते देख मलसापति ने उनको आओ साई कहकर अभिनंदन किया। अन्य उपस्थित लोग भी उन्हें साई शब्द से संबोधन करने लगे। इसके पश्चात वे साई नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। शिरडी आने पर बाबा एक पुराने मंदिर में निवास करने लगे। जब वे रहता जाते तो गेंदा जूही के पौधे लाते और स्वयं ही एक उत्तम भूमि में लगा देते। वामन तात्या एक भक्त प्रतिदिन 2 कच्ची मिट्टी के घड़े बाबा को दिया करता था, जिनसे वे पौधों को स्वयं पानी देते थे। जैसे ही संध्या के समय वे उन घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रखते, वे फूट जाते क्योंकि वो कच्ची मिट्टी के बने थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और आज इसी स्थान पर बाबा का समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायान है, जहां सहस्त्रों भक्त आते जाते हैं। कृष्ण जी नाम का एक व्यक्ति अक्कलकोट महाराज के भक्त थे। एक समय वे अक्कलकोट जाकर महाराज की पाडुओं का दर्शन एवं पूजन करना चाहा, परंतु महाराज ने सपने में दर्शन देकर उनसे कहा, आजकल शिरडी ही मेरा निवास स्थान है, तुम वहीं जाकर मेरी पूजन करो। इसीलिए कृष्ण जी शिरडी गए और साई बाबा की पूजा की। अपने स्वप्न के स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। सन 1934 में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे पादुकाएं स्थापित कर दी गई। शिरडी का यह नीम वृक्ष, जिसके नीचे माना जाता है साई बाबा विश्राम करते थे, कहते हैं कि इस पेड़ की पत्तियां मीठी होती हैं। मंदिर आने वाले श्रद्धालु इस पेड़ की पत्तियों का भोग लगाते हैं। मान्यता है कि इस नीम के पेड़ की पत्तियों को खाने से कई तरह की बीमारियों का अंत हो जाता है। शिरडी में मोहिउद्दीन तांबोली नाम का एक पहलवान से बाबा को किसी विषय पर मतभेद हुआ। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपने पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे काफनी और लंगोट पहनते और सर को एक कपड़े के साथ ढककर रखते थे। बाबा संध्या के समय दुकानदारों से तेल मांग लेते थे और दीपों के माला से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। एक बार दुकानदारों ने संगठित होकर निश्चय किया, बाबा को कोई तेल की भिक्षा ना दे। तेल न मिलने पर बाबा कुछ कहे बिना मस्जिद लौट गए। बाबा ने टिन पॉट उठाया जिसमें थोड़ा सा तेल था और उसमें पानी मिलाया। वह तेल मिश्रित जल वे पी गए। उन्होंने उसे पुनः टिन पॉट में उगल दिया और वही तेलिया पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक दुकानदारों ने जब दीपकों को रात्रि भर जलते देखा, तब उनको अपने किए पर दुख हुआ।
वे बाबा से क्षमा याचना करने लगे। बाबा ने उन्हें क्षमा किया और भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। ओम साई राम।